फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा की एक्ट्रेस बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के बारे में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा हिंदू है और जहीर इकबाल मुस्लिम है। इस इंटर रिलीजन शादी को लेकर उन्हें काफी ट्रोलिंग और कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी की परवाह न करते हुए दोनों ने रविवार को शादी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने हिंदू या मुस्लिम रीति रिवाज से नहीं, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की, जिसे सिविल मैरिज भी कहते हैं। तो यह स्पेशल मैरिज एक्ट है क्या, कब और किस केस में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लागू होता है और क्यों? हिंदुस्तान में मेनली हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध धर्म है। सबके अपने पर्सनल कानून यानी व्यक्तिगत कानून होते हैं। मतलब शादी, तलाक, विरासत जैसे निजी मामलों के लिए हर धर्म का अपना कानून होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। इस कानून में कई विधि विधान का जिक्र है, जिसे पूरा करने के बाद शादी को वैलिडिटी मिलती है। इसी तरह मुस्लिमों के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 है। मुस्लिम निकाह में दुल्हा और दुल्हन की लिखित और गवाहों की उपस्थिति में सहमति होना जरूरी है, जिसे कबूलनामा भी कहते हैं। निकाह के दौरान लड़का और लड़की दोनों को मौखिक यानी बोलकर और लिखित कबूलनामा देना पड़ता है। निकाह नामे पर हस्ताक्षर करना होता है, तभी निकाह वैलिड माना जाता है। हिंदू और मुसलमानों की तरह इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है, जो ईसाइयों पर लागू होता है। इसमें भी कई परंपराओं और रीति रिवाजों का जिक्र है। जैसे तमिल ईसाइयों में परंपरा है कि शादी के दौरान उन्हें चर्च में क्रॉस के पेंडेंट के साथ एक थाली बांधनी होती है। इस परंपरा का पालन किए बगैर शादी वैलिड नहीं मानी जाती। अब मान लीजिए कोई कपल अलग अलग धर्म का है या फिर एक ही धर्म के हैं, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म के हिसाब से शादी नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी शादी कैसे होगी? ऐसे केस में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी खास धर्म का कोई रीति रिवाज फॉलो नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी कर रहा है तो उसे सब पदी फॉलो करना जरूरी है। अगर मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करनी है तो मौलवी तब तक निकाह नहीं पढ़ा सकता जब तक कि गैर धर्म का लड़का या लड़की इस्लाम कबूल ना कर ले। दरअसल मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत दूल्हा और दुल्हन का एक धर्म का होना जरूरी है, मगर हिंदू रीति रिवाज में लड़का और लड़की का धर्म एक ही होने को लेकर कोई बाध्यता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। पर स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस एक्ट के तहत दो अलग अलग धर्मों के लोग बिना अपना धर्म बदले शादी कर सकते हैं। ये कानून देश के हर व्यक्ति, हर शख्स पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। रजिस्ट्रार के सामने शादी करनी होती है। दस्तावेज पर दोनों के दस्तखत, फोटो, पहचान पत्र लगते हैं। इस शादी के 2-3 गवाह होते हैं। रजिस्ट्रार शादी का सर्टिफिकेट दे देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होना जरूरी है। शादी करने से 30 दिन पहले उन्हें मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इसके लिए आवेदन यानी कि एप्लीकेशन देनी होती है। अगर 30 दिन के अंदर शादी को लेकर कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन मिलती है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के एम्प्लॉय इसकी जांच करते हैं, और अगर ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस को यह अधिकार होता है कि वो इस शादी की इजाजत ना दे। अब सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने किसी भी धर्म के रीति रिवाज को फॉलो ना करते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक हिंदू और एक मुस्लिम की शादी हो ही नहीं सकती। दरअसल 27 मई को एक केस के फैसले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला की आपस में शादी नहीं हो सकती, ना ही इस्लामिक कानून के अनुसार और ना ही स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला की शादी, जिसमें दोनों शादी के बाद अपने अपने धर्म को मानते हो, वो शादी वैध यानी कि वैलिड नहीं हो सकती। अब अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, तो फिलहाल हम इस मसले पर चुप ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, लिहाजा हम चुप ही रहें।